नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं अनुपम सिंह आप सभी का आपके अपने हेल्थ चैनल महर्षि हेल्थ केयर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, नवरात्रि की इस शुभ अवसर पे आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, इस वीडियो में आज मैं आप सभी से ये बात करूँगी कि इस नवरात्रि किस तरह आप अपने डाइजेशन को सुधार सकते हैं, किस तरह आप अपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं और किस तरह आप किन चीज़ों का ध्यान रख के आप मोटापे को भी ख़त्म कर सकते हैं। साथियों, नवरात्रि में जैसे कि बहुत सारे लोग फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो आप कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखिए और इस व्रत का भरपूर फ़ायदा उठाइए अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए। साथियों, जैसा कि हम सभी देखते हैं कि जब भी सभी लोग व्रत रहते हैं तो इस नवरात्रि के व्रत में आलू को फ्राई करके खाना, कुट्टू के आटे की पूड़ी बनाना, पकौड़ी बनाना और भी बहुत सारे चिप्स होते हैं जिनको खाना। सारे लोग तो बाहर की पैकेट बंद चीज़ें जो भी रिफाइंड शुगर से बनी हुई होती हैं और रिफाइंड से बनी हुई ड्राई फ्रूट और बहुत सारे चिप्स, नमकीन जो भी होते हैं, उन सभी चीज़ों को खाते हैं। तो आप सबसे पहले ये संकल्प लीजिए कि आप बाहर से पैकेट बंद रिफाइंड कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे, वो चाहे रिफाइंड शुगर हो या रिफाइंड हो या कोई भी फ्राइड चीज़ हो। ऐसी कोई भी चीज़ आप बाहर से नहीं खाएंगे। जो भी खाएंगे आप नेचुरल चीज़ें खाएंगे, जो भी प्रकृति से मिल रही है आपको, आप उन चीज़ों को खाएंगे और जो भी खाएंगे वो घर पे बना के खाएंगे। आप सभी से कहूँगी कि आप सभी इस नवरात्रि एक संकल्प लीजिए कि आप कोई भी चीज़ फ्राई करके नहीं खाएंगे, चाहे वो रिफाइंड में हो या वो घी में ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप फ्राई करके खाएंगे तो आप अपने मोटापे को कम नहीं कर पाएंगे और आप अपने डाइजेशन को भी ठीक नहीं कर पाएंगे। तो डाइजेशन को ठीक करके मोटापे को कम करने के लिए सबसे पहले आप यही संकल्प लीजिए कि आप कोई भी चीज़ फ्राई करके नहीं खाएंगे। जब भी आप आलू खाएंगे तो आलू को आप बॉयल करिए। बॉयल करने के बाद आप उस पर भुना जीरा, धनिया और मिर्च का पाउडर डालिए। उसके बाद उस पर नींबू डालिए और उसको खाइए। बहुत टेस्टी होगा। जितना टेस्टी कि आप फ्राई करके खाते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी होगा। इसी तरह आप अगर कुट्टू के आटे को भी खाना चाहते हैं तो आप उसकी रोटी बना लीजिए और उसको खाइए। तो इससे क्या होगा, आपका जो मोटापा है वो कम करने में आपको मदद मिल जाएगी। जब आप फ्राई करके नहीं खाएंगे तो उससे आपका डाइजेशन ठीक रहेगा और आपको कम कैलोरी भी मिलेगी। ज़रूरत है एनर्जी को, आपको उतनी एनर्जी भी मिलेगी। और अपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फल खाइए। आप जितना चाहें आप पेट भर के फल को खाइए। और फल को खाते समय हम आप सभी से कहेंगे कि आप ध्यान रखें, जब भी आप फल खाएं इस मौसम में जो भी आपके मार्केट में उपलब्ध हो उन सब फलों को खाएं। सीजनल फ्रूट खाने की कोशिश करें और एक टाइम पे आप एक गुण धर्म के फ्रूट को ही खाएं, क्योंकि आप अलग अलग गुणधर्म वाले फलों को, सलाद को एक साथ मिक्स करके कभी ना खाएं। जब आप सलाद खाएं तो आप सलाद खाइए, जब आप फल खाएं तो एक टाइम पे एक तरीके का फल खाइए। जब आप ड्राई फ्रूट खाइए तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ आप ड्राई फ्रूट और जो सीड्स होते हैं जैसे कद्दू के बीज, खरबूजे के बीज, सूरजमुखी के बीज, तरबूज के बीज, ये जो सारे बीज होते हैं और मूंगफली हो गई या ड्राई फ्रूट हो गए जितने भी, इन सभी को आप थोड़ा थोड़ा लीजिए, आधा आधा चम्मच या एक एक चम्मच लीजिए और उन सबको भिगा दीजिए और आप इसको थोड़ा थोड़ा करके खाइए। जब भी आप मूंगफली को खाएं तो उसमें उसे घी में फ्राई करके नहीं खाएं। और जिन्हें मोटापा कम करना है वो तो बिल्कुल ही नहीं खाएं और बहुत ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं खाएं, क्योंकि जब आप मूंगफली खाते हैं तो 40 से 50 ग्राम मूंगफली अगर आप खाते हैं तो उससे आपको कम से कम 500 से 600 कैलोरी एनर्जी मिलती है। और 500-600 कैलोरी बर्न करने के लिए आपको कम से कम 2 से ढाई घंटे वर्कआउट करना चाहिए, जो कि हम सभी नहीं करते हैं। जब आप 2-2.5 घंटे फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आप इतनी कैलोरी को बर्न कर पाएंगे। तो जो मोटापा होता है वो हमारे खाने के और हमारी फिजिकल एक्टिविटी के बीच के इम्बैलेंस को ही दर्शाता है।
हमारा जो खाना होता है वो ज़्यादा कैलोरी वाला हो जाता है और हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। इस तरह हमारा मोटापा बढ़ने लगता है। तो इस नवरात्रि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि आप कितनी कैलोरी जो है फूड ले रहे हैं और आप कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी फूड से बचना होगा, लाइट फूड लेना होगा और सबसे ज़्यादा आप अपने खाने में फ्रूट का इस्तेमाल करें। जब आप फलों का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेवन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो रहा है और आपका पेट साफ होकर आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो रहा है। और जब आपका पेट साफ होगा, आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा तो मोटापा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आप मोटापे को कम करके, डाइजेशन को इम्प्रूव करके, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करके आप तमाम सारी समस्याओं को हमेशा हमेशा के लिए खुद से दूर कर पाएंगे। अब आप बात कर लेते हैं कि आप ड्रिंक में क्या क्या ले सकते हैं। आप नारियल पानी लीजिए, आप जूस लीजिए, जो भी आप प्राकृतिक तरीके से घर पे प्राकृतिक फलों से बना सकें। उसके बाद आप छाछ लीजिए, लस्सी लीजिए और बिना फैट वाला अगर आप दूध लेना चाहें तो आप बिना फैट वाला दूध लीजिए। इस तरह आप फ्रूट लीजिए, आप ड्राई फ्रूट लीजिए, आप सीड्स लीजिए, क्योंकि ये जो सीड्स होते हैं, सीड्स के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अधिक मात्रा पाई जाती है। इसको लेके आप अपने अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है उसको पूरी कर सकते हैं और जब आप फ्रूट लेते रहेंगे तो आपका डाइजेशन ठीक रहेगा। इस तरह बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। फ्राइड चीज़ बिल्कुल नहीं लेंगे। नंबर 2, आप रिफाइंड चीज़ों से बचेंगे, वो चाहे रिफाइंड शुगर हो या रिफाइंड ऑयल हो। टाइम पे एक गुणधर्म जैसा आहार लेंगे, वो चाहे एक फल हो, चाहे पानी 2 से 2.5 लीटर ज़रूर पिएंगे। जिस मार्केट का जो है पैकेट बंद जूस नहीं लेंगे। जब आप प्राकृतिक तरीके से बनाया गया जूस घर पे लेंगे तो उससे आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होगा, आपके अंदर से जो टॉक्सिन्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे, मोटापा अपने आप बैलेंस होगा, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा और आप स्वास्थ्य की तरफ आगे बढ़ चलेंगे। इस तरह साथियों, इन छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान रख के मोटापे को दूर कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं और एक अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं। तो आप सभी इन छोटी छोटी चीज़ों को इस नवरात्रि अपने जीवन में उतारिए और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।